मोरल ऑफ द स्टोरी यदि मैं आपको कहूँ कि यदि आपका मात्र बजट 2.5 लाख रुपए है, ठीक है, 2,60,000 या 2.5 लाख अप्रॉक्स, और एक बेहतर राइड क्वालिटी की बाइक चाहिए, बहुत स्मूथ, ऐसा कुछ खास इतना नहीं भगाते हो बट ठीक है, 130, 140, 120 चलने वाली बाइक चाहिए, तो आप ना स्पीड 400 ले लो। जी हाँ, ये मैं ही बोल रहा हूँ जिसने इतनी देर गोरिल्ला चलाई और इतनी तारीफ़ करी है। उसके मैं कारण आपको बताता हूँ। स्पीड 400 लेने के कारण कई हैं। यही कहते हैं ना, जब हम शुरू में खींचते हैं किसी चीज़ को तो बड़ा मज़ा आता है, जब थोड़ी देर हम उसको चलाते हैं तब पता लगता है कौन कितने पानी में है। आज सबसे बढ़िया और सबसे लंबी टेस्ट राइड जो किसी ने करी होगी वो शायद यूट्यूब में मैं ही हूँ, जिसने इतनी लंबी चला के देखी है और जो आपको राइड रिव्यू दे पाएगा। क्योंकि हल्का फुल्का चलाया आपने, आधे 1 घंटे, वो क्या ही चलाया। चलाओ, ढंग से चलाओ, ओवरऑल परफॉर्मेंस टेस्ट हो। मज़ा तो जब ही है ना कि यदि मुझे कोई कहेगा अभी 2 लाख 2.5 लाख खर्च करने को, तो मैं भाई स्पीड उठा लूँगा जाकर सीधा डायरेक्ट। इसको डाउन शिफ्ट करते हैं एकाएक। भाई साहब देखा आपने क्या हुआ, लहर गई पूरी। लॉन्ग राइड के लिए तो मैं ऐसे नहीं लूँगा, इतना पक्का है। यदि मैं इसको लूँगा तो इससे बेहतर मैं हिमालयन ले लूँगा। 100 बात की एक बात है, 2.5 लाख लगाऊंगा तो 10-20 हज़ार लगा के हिमालयन ले लूँगा। एक्स शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं। जगह बहुत ऊंची है। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट दोस्तों, होप सो सब सही रहे। बट थोड़ा ना रेस खींच के रखनी पड़ेगी कंपेयर टू लो एंड टॉर्क के जो इंजन है ना, उनके कंपैरिजन में रेस आपको फिर बंद हो गई, बंद हो रही है बार बार। भाई क्या दिक्कत है ये, या तो ये कह लो बिल्कुल भी जूस जो है इसके 2000 आरपीएम से नीचे नज़र नहीं आता है। इंजन एकदम मरा हुआ फील होता है। लेकिन स्पीड और स्क्रैम्बलर में ऐसा फील तो नहीं होता है, बहुत पावर फील होती है। उस पावर फील होने का मतलब ये है कि ऑफ रोड में तो हिला देगी। फिर बंद, उदाना है इसको एक बार, इसकी चेचिस ट्राई करनी है, इसकी चेचिस ट्राई करनी है कुदा के एक बार, और देखना है। इस मामले में ना स्पीड का सस्पेंशन इससे बेहतर है। छोटी निंजा कह सकते हो भाई से, छोटी निंजा, हाँ इसका नाम ये ठीक रहेगा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, किसी भी 350 सेगमेंट से तो फार बेटर है भाई। गियर डालते ना पूरी बाइक हिल जाती है, मतलब ना इतनी ज़्यादा शक्ति आ जाती है इंजन में, जैसे कि क्या बताएं भाई। खींचते 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 टॉप स्पीड देख लो, मौका मिला बहुत देर बाद। थ्रॉटल पूरा खींच रखा है एकदम, मतलब 147-150 की स्पीड है भाई। ये संभालना भारी पड़ रही है, मतलब ना आपके थ्रॉटल के रिस्पॉन्स से भी ज़्यादा तेज़ भाग रही है। मतलब आप सोच रहे हो कि इतनी जाएगी, ये उड़ रही है। मतलब रॉयल इनफील्ड वाले अपने कस्टमर को किसी और ब्रांड में जाने नहीं देंगे किसी भी हाल में। कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं कि कस्टमर ना मजबूर हो जाए, कहीं जा ही नहीं पाएगा। देख रहे हो, ये देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, 125। अभी एक गियर बाकी है, 2 गियर बाकी है भाई। ये तो गियर ही भूल जाते हैं इसमें गियर लगाने से डर लगता है। मतलब इतनी पावर टॉप एंड में कभी देखी नहीं है ना आरी की बाइक में, तो ऐसा लगता है कि इसमें लोअर गियर में चलते रहो, कुछ दिक्कत होता है संभाल तो लोगे। मतलब जितने लोगों की शिकायत थी ना रॉयल इनफील्ड से, स्पीड स्पीड स्पीड, टॉप स्पीड, दुनियादारी, मतलब हाईवे परफॉर्मेंस, वो इस इंजनों से इन्होंने ख़त्म कर दिया। बस हाँ इतना कहूँगा कि जो बुलेट वाला जो फील जो लोग चाहते हैं ना, जो बुलेट वाला फील जो लोगों को, यार एक तो ना कुछ पागलों जैसे भाग रही है ये,
बावड़ी जैसे संभालना मुश्किल पड़ रहा है। जो हैबिट डालनी पड़ेगी इसकी। ऐसा लगता है मिनी सुपर बाइक में बैठ गए हो आप सच्ची में। ट्रैफिक है अपने पास है गोरिल्ला। अपन निकलेंगे यहाँ से और ट्रैफिक को बताएंगे चीरते हुए। कतई जाम है भाई, कतई जाम। कहाँ फंस गए हम तो। अरे मोरी भाई। और आरपीएम स्टिल लेफ्ट। बताओ, जब भी बाइक में कोई फैमिली जा रही होती है ना, खासकर अपने बच्चे को लेके जा रही होती हैं, तो मैं ना बहुत 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 सावधानी से साइड से निकलता हूँ। मतलब मैं वो बता नहीं सकता इमोशन आपको। कोई अपनी फैमिली के साथ जा रहा है और कोई पीछे से आ रहा है हाई स्पीड में। विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। सीट बहुत हार्ड है, पिछवाड़े में दर्द हो गया है। सीट चेंज करानी पड़ेगी इसकी। इस बाइक को किसी ने पूछा नहीं कि ये कितने की बाइक है, महंगी बाइक है या वैसा कुछ रोड प्रेजेंस नहीं मिला भाई। इतना कहूँगा, जिन लोगों को हैबिट है ना वो चलाने की 350 और 650, उनको ये इंजन नहीं पसंद आएगा, ये पक्की बात है। तो फिर स्ट्रॉल हो गई है, क्या बताएं। जब आप हिली एरिया में होते हो ना, वो भी अप हिल में, तब आपको, वो भी ट्रैफिक में, तब आपको एक्चुअलिटी पता लगती है कि लो एंड की आखिर असलियत क्या होती है। क्योंकि मेरे पास मीटियोर है, वैसे तो उसमें 1000 कमियां हैं, बट अप हिल पे जब मैं कभी पहाड़ों पे जाता हूँ ना भाई साहब, कई बार मुझे मसूरी मनाली के दौरान में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिला है। कुछ भी कहो, परेशान तो हो जाओगे ट्रैफिक में भाई। या तो आप लोग ऑलरेडी शॉर्ट स्ट्रोक इंजन चला रहे हो ना, कोई ना कोई अपनी स्पोर्ट्स बाइक वगैरह, KTM वगैरह या कोई होंडा की, तो आप लोगों को कुछ इशू नहीं होगा, क्योंकि उसी हिसाब से आपकी बॉडी ना ट्यूनिंग में रहेगी, तो कुछ अलग नहीं लगेगा आपको। अलग किसको लगेगा? जो ऑलरेडी 350 450 चला रहा है, 650। तो गाइस फ़िलहाल हमें मिल चुकी है ये गोरिल्ला की चाबी, और ये किया हमने इग्निशन ऑन, और देखते हैं कितने किलोमीटर चली है। ये चली है अभी तक 21 किलोमीटर मात्र। मतलब इसको जो खींचने वाले वो हम ही खींचने वाले हैं। तब तक आप इसका सिनेमैटिक व्यू देखो। लुक एंड फील इसका बढ़िया है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। ओपन लगती, एकदम खुली खुली बाइक। यहाँ से देखो नट बोल्ट एकदम साफ़ नज़र आते हैं। वही शेरपा इंजन बहुत सारी जगह घेरे हुए है। वाह, डिटेलिंग भी ठीक है, और ज़्यादा गहराई से काम होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। जस्ट लाइक ट्रैम्प वगैरह की जो बाइक्स हैं उनमें जो हुआ है, फिट एंड फिनिशिंग और अच्छी हो सकती थी। बाकी फिट एंड फिनिशिंग से इतनी शिकायत नहीं है, मेन इंजन में काम होना चाहिए और बिल्ड क्वालिटी ठीक रहनी चाहिए कि दिक्कत ना आए लॉन्ग ड्राइव में और लंबे समय तक रखने में। अभी चला के इसको दिखाते हैं और इसका मैसिव कंपैरिजन करेंगे स्पीड 400 के साथ में। तो डिटेल्ड वीडियो रहेगी आपके लिए। वीडियो में बने रहेंगे तो क्लैरिटी मिल पाएगी कि आपको किस बाइक में अपने पैसे लगाने चाहिए, स्पीड में या गोरिल्ला में। तो राइड अपनी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बोलो जय श्री राम। अरे भाई, अरे भाई साहब, उफ, क्या तो पावर है भाई। अरे भाई, अरे भाई साहब, अरे भाई मान गए। और अरे भाई साहब, अरे मारी मैया, क्या पावर है भाई, मान गए भाई। अभी तो दूसरी गियर में 80 तक पहुंच गई थी। आज मेरे ग्लव्स लाने भूल गया, वैसे तो सब कुछ पहन के आया हूँ।
तीसरी गियर में वाइब्रेशन देख रहे हो शीशे में, क्योंकि खींच रहा हूँ खामा खा। फोर्थ गियर, अरे भाई साहब, ब्रेकिंग देखते हैं। अरे भाई ब्रेकिंग भी मस्त है। अरे सही है यार, क्या बना दिया रॉयल इनफील्ड ने भाई साहब। भाई साहब, अरे अरे नो भाई, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, कसम से कसम से। अरे मोरी मैया क्या भाई, ये तो यार 650 की ऐसा लग रहा है एकदम 650 से भी ज़्यादा पावर नज़र आ रही है। मतलब थ्रॉटल रिस्पॉन्स बड़ा ही गजब का है भाई, बहुत गजब का। एक तो ये कह दो पावर टू वेट रेशियो इसका हल्का है, कम है, तो और मज़ा आ जाएगा भाई। वाइब्रेशन मैं कह रहा हूँ, मजाक कर रहे हो क्या? बस पता लगता है हल्का सा बस, वो भी मैं फोर्थ गियर में 100-110 चल रहा हूँ, बताओ कुछ पता ही नहीं लग रहा हो। क्या बना दिया मैं भाई साहब, इसे कहते हैं काम, इसे कहते हैं कंपटीशन को चीर देना, फाड़ देना भाई साहब। देखते हैं इसकी टॉप स्पीड वगैरह, 110 तो पता ही नहीं लगता भाई, सच्ची में यार गजब बना दिया, गजब, जिसे हम गजब कह सकते हैं ना, गजब टू गजब। देखो कहाँ तक जाते हैं हम। इसमें पहले फ्यूल अप करवाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं टेंशन बनी रहेगी कि फ्यूल ना ख़त्म हो जाए इसका भाई। थोड़ा एर्गोनॉमिक जो है ना इसमें, पैर पीछे की तरफ हैं। हिमालयन जो है ना, हिमालयन में पैर एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं। इसमें पैर ना थोड़े से मतलब ऐसे पीछे मुड़े हुए हैं। अभी पीछे मुड़े हुए जो पैर है ना, वो थोड़ी देर बाद स्ट्रेस देने लगते हैं। कुछ भी कहो यार, मतलब पावर जो है ना नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल कह सकते हो तुम। एक तो बाइक हल्की है कंपेयर टू हिमालयन, तो जो पावर है ना वो और ज़्यादा निखर के आ रहा है, निखर के। मान गए भाई, बता 100 तो मजाक लगता है, मजाक कहते हो, मजाक, बस वही, बहुत अच्छा मजाक है भाई। मान गए भाई, इसे कहते हैं काम करना। अरे वाह भाई साहब, गोरिल्ला भाई, फिट एंड फिनिशिंग गई भाड़ में। अपने को तुम ऐसा इंजन दिए रहो, बस मुंह से तो बस यही निकलता है फ़िलहाल भाई साहब। इसमें विंड शील्ड लग जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा भाई, ब्लास्ट नहीं लगेगा, विंड ब्लास्ट। बताओ, तुरंत आ गए हम। तो 120 में तो भी नहीं पता लग रहा भाई, 7000 RPM में 120 में चली जाती है ये, समझ रहे हो? और वो भी 5th गियर में ही। अभी तो 6th गियर पेंडिंग रखा हुआ है बचा के। इसका हवा देखते हैं एक बार कितना है। इसमें जो एयर प्रेशर रहेगा ना, वो आगे वाले टायर में रहेगा 32, पीछे वाले में रहेगा 36। 32 और 36 का कॉम्बिनेशन रहेगा विद सोलो भी, मतलब सोलो भी और पिलियन भी। तो फिलहाल मैं उतना ही करता हूँ कंपनी के हिसाब से। तो जो टेस्ट राइड व्हीकल है, तो एक्चुअल में उसकी कैपेबिलिटी और सस्पेंसन के बारे में कुछ सजेशन देने से पहले हवा पे ज़रूर ध्यान होना चाहिए। यदि हवा ज़्यादा है तो आप उसको सस्पेंसन बोल दोगे स्टिफ है, कम है तो आपका होगा बहुत बढ़िया सस्पेंसन है। इसलिए कंपनी यूज़र मैनुअल के हिसाब से चलेंगे हर एक चीज़ में। हवा कम थी, इसमें 25 थी भाई। हाँ वही 32, पीछे कर दे भाई 36, 36, आगे बताओ 25 थी हवा। तभी मैं कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही मक्खन सस्पेंसन लग रहे थे।
पीछे 30 है। हाँ वही पूरी। हाँ वही मैं कहूँ यार, इतना मक्खन सस्पेंशन कैसे हो सकता है इसका। आगे मोनोशॉक वो तो है नहीं, क्या कहते हैं जिसे, अरे अपसाइड डाउन फॉक्स, वो तो है नहीं। कुछ ज़्यादा ही मलाई लग रहा था। मैंने कहा लगता है हवा तो नहीं कम है, क्योंकि हम भुक्तभोगी मीटियोर वाले भाई, हमें पता लग जाता है कि हवा कम है बाइक में। तीसरी गियर में ही हवा बना देती है भाई। ओवरटेक वगैरह करना तो आपके लिए मजाक लगेगा, मजाक। यूं पार दोगे यूं सेकंडों में, सीरियसली यार मान गए। फ़िलहाल हम हैं अभी संत सूरदास, जो कि है फरीदाबाद में। आज सबसे बढ़िया और सबसे लंबी टेस्ट राइड जो किसी ने करी होगी वो शायद यूट्यूब में मैं ही हूँ, जिसने इतनी लंबी चला के देखी है और जो आपको राइड रिव्यू दे पाएगा। क्योंकि हल्का फुल्का चलाया आपने, आधे एक घंटे वो क्या ही चलाया। चलाओ ढंग से चलाओ, ओवरऑल परफॉर्मेंस टेस्ट हो, मज़ा तो जब ही है ना। देखते हैं, होप सो ये मोमेंटम बना रहे और हमने जो कहा है वो हो पाए। कुछ ज़्यादा ही भागती है यार, ये संभालना मुश्किल पड़ जाता है। इसको डाउन शिफ्ट करते हैं एकाएक। भाई साहब देखा आपने क्या हुआ, लहर गई पूरी डाउन शिफ्ट करते ही पीछे से, पूरी भयंकर तरीके से। लेकिन मुझे जर्क नहीं आया एक भी भयंकर, लेकिन ये गलत था मेरे हिसाब से। यदि इसमें वो होता ना ट्रैक्शन कंट्रोल, तो ऐसा नहीं होता। सीरियसली ट्रैक्शन कंट्रोल होना ज़रूरी है बाइक में, ये तो पक्का है यार। बच गए हम तो यार। मैंने कहा डाउन शिफ्ट करके देखते हैं कैसा क्या होता है। मीटियोर वगैरह में तो भयानक झटके लगते हैं, इसमें पूरा व्हील लॉक हो गया था पीछे। बहुत तरीके से चलाना पड़ेगा भाई, नई नई चीज़ हो ना, पहले आप उसको समझो उसके बाद चलाओ, अदरवाइज़ होगा क्या नुकसान कुछ ना कुछ। तो बोलो बजरंग बली की जय, और ढंग से चलाते हैं। बोलो हारे के सहारे की जय, बोलो बंसी वाले की जय। ब्रेक कई बार टेस्ट कर ली है, ब्रेकिंग अच्छी है इसकी, कोई शिकायत नहीं है ब्रेकिंग से। ABS नहीं काम कर रहा है ऐसा लग रहा है इसके बस। होप सो इसकी टॉप स्पीड निकाल पाएँ आज हम, यदि ऐसे ट्रैफिक ना रहे तो। भाई इन सांडों से दूर रहना चाहिए, कब पता नहीं बबर आ जाते हैं और उछाल के फेंक देंगे। बाइक वालों से तो खास कर चिढ़ते हैं भाई ये, इन्हें कोई दिक्कत है बाइकर से। ऊपर चढ़ाएं क्या, इसका टेस्ट भी हो जाएगा एक बार के लिए। इसका कीमत 10 ग्राम कीमत इस तेल की कीमत पड़ती है। अरे भाई मैं मीटियोर तो अपनी ऐसे चढ़ाता रहता हूँ, आज इसको चढ़ा दिया रोडस्टर को। तो देखते हैं, ये डंडे भंडे दे रखे हैं इन्होंने भाई। एक बाइकर सामने से आ रहा है, उसको थोड़ी जगह दीजिए, बेचारा गिर ना जाए। उदाना है इसको एक बार, इसकी चेचिस ट्राई करनी है, इसकी चेचिस ट्राई करनी है कुदा के एक बार, और देखना है। मैं अपनी मीटियोर तो ऐसे कुदाता रहता हूँ कईयों बार, जगह बहुत ऊंची है। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट दोस्तों, होप सो सब सही रहे। हिम्मत नहीं पड़ रही यार, भगवान पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही ऊंचा है ये। थोड़ी स्पेस तो मिले, उसके बाद देखते हैं। ट्रैफिक भी पीछे से मूव कर रहा है।
अरे भाई भाई साहब, 1 2 3 नहीं पड़ रही हिम्मत यार, पता नहीं क्यों, कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई है। जब कुदाने के लिए तो मैं अपनी मीटियोर को कई बार कुदा चुका हूँ, बट इससे हिम्मत नहीं पड़ रही भाई। पीछे इसका शीशा भी ज़्यादा बड़ा नहीं है ना कि क्लियर व्यू पीछे से नज़र आए, तो इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा। चलो नहीं कुदाते। अच्छा, निकलने के लिए सही रोड दे रखे इन लोगों ने भाई। चलो, हिमालयन होता तो मैं ज़रूर कुदा देता। हिमालयन ज़्यादा ऊंची है ना कंपेयर टू इसके। हो रहा है 4:53। हम मथुरा जा नहीं पाएंगे वैसे, क्योंकि 2 घंटे हमें जाने में लगेंगे। 7 बजे तक आ पाएंगे, देखते हैं। भाई ये संभालना भारी पड़ रही है, मतलब ना आपके थ्रॉटल के रिस्पॉन्स से भी ज़्यादा तेज़ भाग रही है। मतलब आप सोच रहे हो कि इतनी जाएगी, ये उड़ रही है। मतलब ज़्यादा आपके सोच से भी ज़्यादा कह लो, ज़्यादा फास्ट चल रही है। गियर डालते ना पूरी बाइक हिल जाती है। मतलब ना इतनी ज़्यादा शक्ति आ जाती है इंजन में, जैसे कि क्या बताएं भाई। मेरे हिसाब से यार हिमालयन में ही ठीक था ये इंजन, और बाइक को तो पागल बना देगा ये। इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंसली मैंने हिमालयन को राइड किया था, क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़िया, इससे थोड़ी ज़्यादा बढ़िया कह सकते हो हिमालयन की ब्रेकिंग है, और जो उसका पोस्चर है बैठने का वो इससे भी ज़्यादा बढ़िया है। हाई स्पीड तो अब तक निकाल ही नहीं पाए इसकी ऑन ट्रैफिक में। आज मैं जैकेट वैकेट पहन के आया था तो ग्लव्स लाना भूल गया। ऐसा ही होता है मेरे साथ। सस्पेंशन कंपेयर टू हिमालयन ना स्टिफ है। मतलब कंपेयर टू हिमालयन कहूँगा, मतलब किसी भी 350 सेगमेंट जितनी भी अपने रॉयल इनफील्ड की बाइक्स है ना,
क्लासिक हो गया, मीटियोर हो गया, हंटर हो गया, उन सब से तो भाई फार बेटर है सस्पेंसन, कोई कमी नहीं है। लेकिन हिमालयन से सस्पेंसन स्टीफर साइड है, क्योंकि आगे मोनोशॉक है नहीं, क्या कहते हैं अपसाइड डाउन शॉक, सोवा के नहीं टेलीस्कोपिक हैं, पीछे लगे हुए हैं सोवा के सस्पेंसन, तो ट्रैवल भी कम है, तो बाइक थोड़ी उछलती है। हाँ जैसे कि ये देखो मीटियोर के जैसे उछलती है, तो थोड़ा सा ना हाई स्पीड में वो रहेगा कंसर्न। लेकिन वहीं मैंने उस दिन हिमालयन चलाई 110 120, तो रोड का तो पता ही नहीं लगता है कि क्या है रोड में आखिर, इसमें सब पता लगता है टू जेड सीरियसली। ट्रैफिक में फंस गए क्या अब हम? अरे भगवान, पुलिस वाले तो नहीं पकड़ेंगे? मतलब जितने लोगों की शिकायत थी ना रॉयल इनफील्ड से, स्पीड स्पीड स्पीड, टॉप स्पीड, दुनियादारी, मतलब हाईवे परफॉर्मेंस, वो इस इंजनों से इन्होंने ख़त्म कर दिया। बस हाँ इतना कहूँगा कि जो बुलेट वाला जो फील जो लोग चाहते हैं ना, जो बुलेट वाला फील जो लोगों को चाहिए होता है, जिस कारण 350 सेगमेंट और 650 सेगमेंट में जो किंग बने हुई है रॉयल इनफील्ड, वो फील एंड टच आपको कहीं से नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि किसी खतरनाक सी स्पोर्ट्स बाइक में बैठे हो। KTM एकदम ऐसे ही, वही ऐसे ही आवाज़ करती हैं, KTM कर्र से आवाज़ करती हैं, गोली छूट निकलती हैं, तो वैसा ही है बिल्कुल ये। हमें रोड खाली मिल नहीं रहा कि हम इसको थोड़ा सा खींच पाएँ, भगा पाएँ, 100 से ऊपर जा नहीं पाएँ। ये देखो 40-50 में नॉकिंग हो जाती है यदि आप 4th गियर में हो तो। इसमें मतलब बिल्कुल कॉन्शियस रह के ब्रेकिंग चेंज करनी पड़ेगी, वो गियर चेंज करनी पड़ेंगी, और वो रखना पड़ेगा, क्या नाम है, एक हैबिट डल जाएगी यार। एक तो ना कुछ पागलों जैसे भाग रही है ये, बावड़ी जैसे, संभालना मुश्किल पड़ रहा है। जो हैबिट डालनी पड़ेगी इसकी। ऐसा लगता है मिनी सुपर बाइक में बैठ गए हो आप सच्ची में। यदि ट्रैम्प वगैरह बताऊँ कि स्क्रैम्बलर और स्पीड तो इसके सामने कुछ नहीं है भाई, मतलब नथिंग। टॉप स्पीड और इसमें क्या नाम है परफॉर्मेंस में ना कुछ नहीं है, मतलब इससे पीछे ही है। आपको फंसी फील होंगी वो, मतलब जब आप उनको चलाओगे ना, इंजन जब वो स्टार्ट होता है, जब वो चलेगी 80-100 में 110 में, तो आपको पूरा स्ट्रेस फील होगा। इसमें तो ऐसा लग रहा है भगाते जाओ, आपको जगह नहीं मिलेगी, रोड नहीं मिलेगा, खाली जगह नहीं मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक नुकसान भी है कि आजकल के यंगस्टर इस बाइक को ख़रीदेंगे ना, 20-22 साल 23-24 साल के लौंडे, तो इसमें भाई निंजा बनाने की कोशिश करेंगे इसे, तो वो गलत चीज़ है। हाँ भाई, हर चीज़ का एक प्लस पॉइंट होता है, एक माइनस पॉइंट होता है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ हम माइनस पॉइंट आपको बताएं। दोनों चीज़ें हैं। 5000 RPM पे हैं अभी, लगभग 100 की स्पीड आने वाली। 6th गियर तो डाल दी मैंने बड़ी देर बाद, 6th गियर में आ चुके हैं, 4-5 हज़ार RPM में हैं। साइड वाले 5000 RPM 100 टच। अभी हमारे पास 9000 RPM है। सोचो 5000 RPM में 100 टच हो गई और 9000 RPM में टोटल 4000 RPM स्टिल लेफ्ट। बताओ। बाकी इतना कहूँगा, टूरिंग के पर्पज़ से यदि लेनी है ना, और आपकी हाइट यदि ठीक है, तो गो फॉर हिमालयन। मतलब ये जो उछल रहा हूँ ना मैं, ये सब हिसाब नहीं होता उसमें बिल्कुल भी। मतलब गजब की वो है, परफॉर्मेंस है। सस्पेंशन का जो ट्रैवल है ना उसका, और जो उसको जिस हिसाब से बनाया गया है, वो बड़ी कॉन्फिडेंस देती है आपको, रोड में भी और ऑफ रोड में भी। ये तो मानना पड़ेगा भाई। देखो कितना विंड ब्लास्ट लग रहा है, बहुत ज़्यादा। ऐसे कर्वी रोड में ना एकदम धीमे हो जाना चाहिए भाई, कुछ पता नहीं है क्या हो सामने। जब तक आपको एकदम सामने दिख रहा है ना क्लियर कट व्यू, वहीं तक आप अपनी स्पीड भगा लो। कुछ कट है, कुछ कर्व है, स्लो डाउन, बिल्कुल स्लो डाउन।
लो एंड टॉर्क। अरे भाई ये क्या है, ट्रैफिक है क्या ये? ट्रैफिक है, अपने पास है गोरिल्ला। अपन निकलेंगे यहाँ से और ट्रैफिक को बताएंगे चीरते हुए। कतई जाम है भाई, कतई जाम। कहाँ फंस गए हम तो। अरे मोरी भैया, ऑफ रोड टेस्ट भी आज ही होगा इसका लगता है। अरे भाई, अरे भाई, अरे स्प्लेंडर गैंग की तो बात ही अलग है। वो बंदा निकल गया बिना किसी दिक्कत के हवा बनाते हुए, वो भी दो को बैठाए हुए। इसको कहते हैं स्किल। और हम हैं आजकल का राइडर जिन्हें बस बाइक अच्छी चाहिए होती है। देख रहे हो भाई, स्प्लेंडर गैंग का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। नेवर अंडर एस्टिमेट इन कॉमन पीपल, ऐसे कुछ कहते हैं इंग्लिश में। इतनी अच्छी है नहीं इंग्लिश वैसे मेरी। कहीं से तो निकलने की जगह थे भाई। भाई का टायर पंचर है। देखो बंदों को थोड़ा ना इसमें ऊपर रखना पड़ता है जूस बना के। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक में आपको थकाएगी नहीं, बट थोड़ा ना रेस खींच के रखनी पड़ेगी कंपेयर टू लो एंड टॉर्क के जो इंजन है ना, उनके कंपैरिजन में रेस आपको फिर बंद हो गई, बंद हो रही है बार बार भाई। क्या दिक्कत है ये? या तो ये कह लो भाई अपन ने लो एंड इंजन चलाया है तो उसके हिसाब से हैबिट बनी हुई है। ये शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है, इसमें तो ये रहता ही है। ऑफ रोड में तो हिला देगी। फिर बंद। ऐसा हिमालयन में तो नहीं हुआ था। हाँ हिमालयन में कह सकते हो मैंने ऐसे ऑफ रोड टाइप का कुछ किया नहीं था। कहाँ से जा रहे हैं लोग भाई? अपन नीचे से जाएंगे। सही है भाई। अपन भी निकलते हैं। अपन को दिक्कत ये है ना, इसके स्टॉलिंग का इशू, जो कि अपने को स्पीड स्क्रैम्बलर में तो देखने को मिला ही था। कंपनी का कहना है कि हमने ECU अपडेट कर दिया है, अब आपको ये दिक्कत नहीं मिलेगी। बट ड्यूरिंग टेस्ट राइड स्पीड में ऐसा हुआ था, स्टॉलिंग का इशू 2 बारी, और स्क्रैम्बलर में भी हुआ था। मेरे हिसाब से जितने भी हाई एंड इंजन है ना, उनमें ऐसा रहता है शायद। या तो कह दो कि जो कंप्लीट हाई एंड इंजन नहीं होते हैं, जैसे कि अपना देखो 650 जो है 650 सेगमेंट, उनमें ये है कि लो एंड भी भरपूर दिया गया है और टॉप एंड भी बहुत अच्छा है। कहीं से कोई कटौती करके कुछ कहीं पे ज़्यादा देने की कोशिश नहीं है। इतने ट्रैफिक था भाई, कहाँ फंस गए हम। इसकी बाइक भी देनी है शाम को 6-7 बजे से पहले, 5 बज रहे हैं। सही किया भाई, इसमें फ्यूल अप करवा लिया, नहीं तो फंस लेते हैं हम तो।
बिल्कुल भी जूस जो है इसके 2000 आरपीएम से नीचे नज़र नहीं आता है। इंजन एकदम मरा हुआ फील होता है। लेकिन स्पीड और स्क्रैम्बलर में ऐसा फील तो नहीं होता है, बहुत पावर फील होती है। ट्यूनिंग वैसे ऐसी ही होनी चाहिए, 2-2.5 हज़ार से ऊपर होना चाहिए थोड़ा पावर। लेकिन जब आप हिली एरिया में होते हो ना, वो भी अप हिल में, तब आपको, वो भी ट्रैफिक में, तब आपको एक्चुअलिटी पता लगती है कि लो एंड की आखिर असलियत क्या होती है। क्योंकि मेरे पास मीटियोर है, वैसे तो उसमें 1000 कमियां हैं, बट अप हिल पे जब मैं कभी पहाड़ों पे जाता हूँ ना भाई साहब, कई बार मुझे मसूरी मनाली के दौरान में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिला है। बट वो ना एकदम मक्खन के जैसे चलती है भाई। 2 बंदे होते हैं, सामान भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन बाइक नहीं बंद होती है। ये बहुत खासियत है। यदि इतना अच्छा लो एंड होता ना स्पीड स्क्रैम्बलर में, तो स्टॉल नहीं होती वो, तो फिर स्टॉल हो गई है, क्या बताएं। इतना खींच के रखोगे तो फ्यूल का क्या होगा। माइलेज तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस मिलेगी आपको। भाई कहाँ फंस गए ऐसी गर्मी में। अरे भाई कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। भाई इतना कहूँगा, जिन लोगों को हैबिट है ना वो चलाने की 350 और 650, उनको ये इंजन नहीं पसंद आएगा, ये पक्की बात है। सिर्फ टॉप एंड में अच्छा लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप ट्रैफिक में जब जगह फंसोगे ना, तो या तो आपकी हैबिट होनी चाहिए, और आपकी हैबिट पड़ी हुई है वही क्या नाम है 350 650 वाली, तो आपको अजीब सा लगेगा, ऐसा लगेगा पावर ही नहीं है। समझ रहे हो। इन दोनों के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट भी हैं। पावर होना ज़्यादा अच्छी बात है, नेगेटिव ये है कि ट्रैफिक में वो ना बहुत ज़र्क मारती है, ऐसा वो लगता है कि उठेगी आगे से। कुछ भी कहो, परेशान तो हो जाओगे ट्रैफिक में भाई। या तो आप लोग ऑलरेडी शॉर्ट स्ट्रोक इंजन चला रहे हो ना, कोई ना कोई अपनी स्पोर्ट्स बाइक वगैरह, KTM वगैरह, या कोई होंडा की, तो आप लोगों को कुछ इशू नहीं होगा, क्योंकि उसी हिसाब से आपकी बॉडी ना ट्यूनिंग में रहेगी, तो कुछ अलग नहीं लगेगा आपको। अलग किसको लगेगा? जो ऑलरेडी 350 450 चला रहा है, 650। पावर तो सही है टॉप एंड, उसमें कोई कमी नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। 25 से 50 किलोमीटर हो गए, 21 से बहुत चला दी हमने लगभग, काफ़ी दूर तक आ गए। इसमें गियर लगाने से डर लगता है, मतलब इतनी पावर टॉप एंड में कभी देखी नहीं है ना आरी की बाइक में, तो ऐसा लगता है कि इसमें लोअर गियर में चलते रहो, कुछ दिक्कत होता है संभाल तो लोगे। भाई इतना तेज पुल लग रहा है ना हवा का, क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है पीछे की तरफ खिसक जाऊंगा। अभी भी बाइक में इतनी पावर बची है, इतनी पावर बची है कि शायद 170 180 तक घसीटा जाए इसे। आपके बस की होनी चाहिए, आप जितना मर्जी घसीट लो। अरे भाई सस्पेंशन के मामले में तो भाई हिमालयन क्लियर कट विनर है, क्लियर कट लॉन्ग ड्राइव के हिसाब से हिमालयन क्लियर कट विनर है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं कहीं से भी। मतलब हाई स्पीड में जो आपको स्टेबिलिटी चाहिए ना, वो हिमालयन आपको प्रोवाइड करती है। ये देख रहे हो, ऐसा लगता है गिर जाऊंगा, क्योंकि जब व्हील साइज छोटा होता है ना, तो चीज़ें ज़्यादा एब्जॉर्व करता है वो। अब वही व्हील साइज जैसे हिमालयन का 21 इंच का है आगे का, तो वो ना गड्ढे वगैरह, छोटे वगैरह गड्ढे वगैरह में तो पता ही नहीं लगता, मलाई जैसा निकल जाता है।
अब ये दोनों ही 17 इंच के व्हील हैं। अब दोनों 17 इंच के व्हील होने का मतलब ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा गड्ढों को, मतलब ज़्यादा गड्ढों को इम्पैक्ट देगा आपके ऊपर, बाइक के ऊपर, चेचिस के ऊपर इम्पैक्ट लगेगा। 6th गियर में चलते रहो आप, 50 से ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। साउंड बड़ा अच्छा है। ये देखो चल रहा हूँ, ये देखो चल रहा हूँ। ओह हाँ, 2 मामले में बस वो आगे हैं, अपनी स्पीड। एक तो प्राइसिंग थोड़ा एग्रेसिव कर दिया इस टाइम पे, 2,10,000 रुपये, और 10,000 रुपये लगभग उसमें डिस्काउंट मिल रहा है, और उसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, और थोड़ा सा लो एंड आपको ज़्यादा महसूस होता है कंपेयर टू गोरिल्ला। लेकिन टॉप एंड की तो ये किंग है, किंग, कोई तोड़ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है लो एंड में कोई इशू है, इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा कुछ ना कुछ, या ECU अपडेट के थ्रू या कुछ ना कुछ, या तो आप लोग हैबिट बना लोगे ऐसे चलने की कि भाई हमें इतनी थ्रॉटल खींच के रखना है यदि हम 1st 2nd गियर में हैं, या तो 2500 से RPM के नीचे हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नए हो गए तो हो सकता है बंद हो जाए बाइक ट्रैफिक में, तो थोड़ा इंजरी एक्सीडेंट के चांस हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ट्रैफिक में जब आप चलाओगे तो आप खुद यूज टू हो जाओगे। हैंडलिंग की बात करूँ तो भाई हैंडलिंग ना काफ़ी बढ़िया है कंपेयर टू मीटियोर वगैरह, और किसी भी 350 सेगमेंट से कहोगे तो हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। जितनी भी इनकी 350cc सेगमेंट में आती है ना, हंटर हो गया, क्लासिक हो गया, या तुम्हारा मीटियोर हो, मीटियोर से तो फार बेटर हैंडलिंग है। आप ट्रायम्फ से हैंडलिंग की बात करते हैं तो ट्रायम्फ की और इसकी हैंडलिंग की बात करें तो स्पीड ऑलमोस्ट सेम है हैंडलिंग में, क्योंकि साइज़ जो है ना व्हील का वो सेम मिलता है 17 इंच का, और पोस्चर भी लगभग ऐसे एग्रेसिव है, तो कुछ खास फ़र्क है नहीं। फ़र्क है तो बस वही लो एंड हाई एंड का। आई थिंक जब हम इसमें वो लगवा लेंगे, क्या नाम है, कस्टम इसका एयर फिल्टर, वो वाला एयर फिल्टर जो कपड़े वाला होता है, तो शायद इसमें पावर और बढ़ जाएगी, क्योंकि एयर फ्लो ज़्यादा अच्छा जाने लगता है, पावर ज़्यादा फील होती है। किसी भी 350 सेगमेंट से तो फार बेटर है भाई। खींचते भाई 160-70 ना बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, उसके लिए आपको खाली रोड चाहिए एटलीस्ट, या तो वो एक्सप्रेस वे हो। ऐसे में तो कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, देखो वो रोड पार कर रहा है, तो आप अपने लिए भी आफत बनते हो और दूसरे के लिए भी। बताओ, बच्चे के साथ रोड पार कर रहा है बेचारा। इस बाइक को किसी ने पूछा नहीं कि ये कितने की बाइक है, महंगी बाइक है, या वैसा कुछ रोड प्रेजेंस नहीं मिला जैसा हिमालयन को मिलता है। तो हिमालयन इज़ हिमालयन यार, इतना तो कहूँगा। शेरपा ये भी है, शेरपा वो भी है, उसमें थोड़ी जो पावर है ना वो थोड़ी आपको बराबर मिलेगी, मतलब एकदम ऐसा नहीं लगेगा कि बाइक ना पागल हो गई है, ऐसा फील नहीं होगा। थोड़ा सा ना इससे ठीक लगेगा। ये तो इसका वेट टू बॉडी रेशियो ना हल्का है, इसका वेट तो एकदम बावड़ी रहती है, एकदम पागल, मतलब यूँ निकल जाए गोली छूट, जिसकी कोई हद नहीं है, ऐसे निकल जाए भाई। देख रहे हो, ये देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, 125। अभी एक गियर बाकी है, 2 गियर बाकी है भाई, ये तो गियर ही भूल जाते हैं इसमें। 130 140 तो यूँ भगा दो आप जैसे कि बस क्या ही बोलें।
बस इसमें पैर थोड़े संभालने पड़ते हैं बार बार, आदत नहीं है मुझे ऐसे पीछे रखने की। भाई सॉकर तो मैं लॉन्ग राइड के लिए तो मैं ऐसे नहीं लूँगा, इतना पक्का है। क्योंकि जो भट्टी बट सॉकर लग रहे हैं ना, ये लॉन्ग राइड की ऐसी तैसी मार देगा। और हाई स्पीड में तो वैसे कॉन्फिडेंस नहीं आता चलाने में। लॉन्ग राइड के लिए आपकी हिमालयन, सिटी राइड के लिए आपकी सिटी, और थोड़े थोड़े हाईवे टूरिंग के लिए आपकी है ये गोरिल्ला। कौन सी आप प्रॉपर टूरिंग करते हो? हल्की फुल्की टूरिंग के लिए फार बेटर ऑप्शन है। प्रॉपर टूरर हो कि महीने में 10 दिन जाते ही जाते हो तो गो फॉर हिमालयन। मतलब रॉयल इनफील्ड वाले अपने कस्टमर को किसी और ब्रांड में जाने नहीं देंगे किसी भी हाल में। कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं कि कस्टमर ना मजबूर हो जाए, कहीं जा ही नहीं पाएगा। ओह देख रहे हो, इसकी हवा कम ही करनी पड़ेगी जो कुछ ज़्यादा ही बहुत उछल रही है भाई, बहुत ज़्यादा। बताओ, ये तो मीटियोर के बराबर उछल रही है। कहाँ रुक के इसकी हवा कम करूँ? चलो रुकता हूँ। हीट कर रहा है इंजन, थोड़ा बहुत तो करेगा भाई। इतनी कम हवा कर दी उसके बाद भी ये हाल है। यही कहते हैं ना, जब हम शुरू में खींचते हैं किसी चीज़ को तो बड़ा मज़ा आता है। जब थोड़ी देर हम उसको चलाते हैं तब पता लगता है कौन कितने पानी में है। मेरे हिसाब से इंडियन हाईवे पे 110 120 सबसे मतलब सही स्पीड है। इससे ऊपर चलना ना कुछ ज़्यादा रिस्क वाली बात है। ये देखो, ये देखो, देखो, मानो ये इस भरोसे में निकलना है कि जो पीछे आ रहा है रोड में वो रोक देगा, और वो बंदा ही साला 160 की स्पीड में आ रहा है तो क्या रोकेगा वो। तो इसलिए खुद का ध्यान खुद रखें, ना कि दूसरे के भरोसे रहें, क्योंकि दूसरे तो भरोसे वाले नहीं होते हैं, कुछ और ही होते हैं। वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं है भाई इसमें, कुछ नहीं। 120 130 में तो कुछ नहीं है। मतलब इसे ऐसे चलाते रहो, पूरे दिन चलाते रहो। 110 120 में 5000 आरपीएम में, लगभग 5200-5300 आरपीएम में ये 105 की स्पीड में चल रही है। बताओ, हल्का सा लिटिल बिट 5000 से ऊपर, और क्या चाहिए भाई। 9000 आरपीएम अभी लेफ्ट है इसमें, मतलब 4000 आरपीएम अभी इसमें जीवित बचे हैं। कितना भगाओगे, कितने बस की है इंडियन हाईवे में? मेरे हिसाब से ज़्यादा बस की तो है नहीं भाई किसी की भी। 110 120 या 130 से ऊपर भगाने की तो हिमालयन वगैरह हो तो चलो ज़्यादा भगा भी लें, क्योंकि सॉकर जो है ना हाई स्पीड में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ये तो आपको छाल फेंकेगी, या तो हवा कम करके रखो। इस मामले में ना स्पीड का सस्पेंशन इससे बेहतर है। मतलब यदि मैं कंपैरिजन एक्चुअल में करूं तो राइड क्वालिटी जो है ना स्पीड 400 की इससे ज़्यादा बेहतर है। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हो,
इतनी देर से जब मैं चला रहा हूँ तब मैंने ये बोला है। इससे थोड़ी बेहतर है राइड क्वालिटी, क्योंकि उसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, गियर चेंज करने में ज़र्क नहीं लगते हैं जैसे ये लग रहे हैं ना हल्के से। उसमें आपको पता ही नहीं लगता है कि गियर चेंज कब हुआ, ना आपको ना पिलियन को। इसमें फिर भी आपको एहसास होगा। क्लच उसका और ज़्यादा स्मूथ है, सस्पेंसन इससे बेहतर हैं उसके, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आगे हैं उसमें अपसाइड डाउन, पीछे मोनोशॉक है सेम इसके जैसे। लेकिन वही बात है ना कि जिसको थ्रिल चाहिए और परफॉर्मेंस चाहिए, अंधी परफॉर्मेंस, तो वो तो भाई इसको आंख बंद करके ले सकता है। बस यही है कि इसमें टैंक साइज़ थोड़ा सा और बड़ा होता। जैसे मुझे अब भी स्पीड जो है ना वो वैल्यू फॉर मनी लग रही है कंपेयर टू इसके। यदि मैं इसको लूँगा तो इससे बेहतर मैं हिमालयन ले लूँगा। 100 बात की एक बात है, 2.5 लाख लगाऊंगा तो 10-20 हज़ार लगा के हिमालयन ले लूँगा। एक्स शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं। चला जाए यार घर के लिए वापसी, बहुत आगे आ गए हम तो। स्पीड देख लो, मौका मिला बहुत देर बाद। थ्रॉटल पूरा खींच रखा है एकदम, मतलब 147-150 की स्पीड है। पहली बार मैं किसी बाइक को चला रहा हूँ भाई साहब। उसके बाद भी अभी इसमें इतना पावर है कि इसे 170-180 घसीट सकते हो आप। इसे घसीटने के लिए इसमें 5th गियर चाहिए, ना कि 6th गियर। विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। सीट बहुत हार्ड है, पिछवाड़े में दर्द हो गया है। सीट चेंज करानी पड़ेगी इसकी। हॉर्न की आवाज़ इस स्पीड में सुनाई नहीं देती है। चलो जी, यहीं से वापसी होते हैं अपन, कट मारते हैं और चलते हैं घर के लिए। बहुत चला लिया भाई, 83 किलोमीटर, लगभग 60 किलोमीटर आ चुके हैं। ब्रेकिंग भी ठीक ही है, हिमालयन से थोड़ा कम है और स्पीड से भी कम है। मेरे भाई पानी भरा हुआ है। देख रहे हो थ्रिल। पुलिस वाला जा रहा है भाई, थोड़ा स्लो कर लो। 80-90 की स्पीड में चलो, पता चले चला फोटो खींच के चालान भेज दे घर पे। मोरल ऑफ द स्टोरी यदि मैं आपको कहूँ कि यदि आपका मात्र बजट 2.5 लाख रुपए है, ठीक है, 2,60,000 या 2.5 लाख अप्रॉक्स, और एक बेहतर राइड क्वालिटी की बाइक चाहिए, बहुत स्मूथ, ऐसा कुछ खास इतना नहीं भगाते हो, बट ठीक है 130, 140, 120 चलने वाली बाइक चाहिए, तो आप ना स्पीड 400 ले लो। जी हाँ, ये मैं ही बोल रहा हूँ जिसने इतनी देर गोरिल्ला चलाई और इतनी तारीफ़ करी है। उसके मैं कारण आपको बताता हूँ। स्पीड 400 लेने के कारण कई हैं। पहला कारण अपसाइड डाउन फॉक्स है सामने, उसमें सबसे बड़ा मेजर कारण है, ठीक है। दूसरा कारण, इससे बेटर जो सस्पेंशन है ना, वो स्पीड 400 के मेरे को लगे। मैंने चलाया उसे 120, 130, 110 में खूब चलाई है, हाईवे में इसी ट्रैफिक वाले जोन में खूब चलाया, तो मुझे सस्पेंशन उसके ना बेहतर लगे भाई, कुछ भी कहो, कंपेयर टू इसके। तीसरा कारण उसमें मिलने वाली ब्रेकिंग इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्पीड 400 में।
बट इसमें ऐसी नहीं है कि कोई ब्रेकिंग बुरी है, ब्रेकिंग इसमें भी बहुत बढ़िया है, सेटिस्फैक्ट्री है, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके ब्रेक पैड भी फिर 2800 के, अब इसके कितने के हैं ये नहीं पता, बट इतना मैं जानता हूँ कि इससे भी थोड़ी ज़्यादा उसकी बाइट है स्पीड 400 की, ना कि स्क्रैम्बलर की, ठीक है। उसके अलावा आते हैं उसमें राइड एक्सपीरियंस और ज़्यादा स्मूथ कैसी होती है वो बताता हूँ। उसमें ना आपको मिलता है क्या कहते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल, तो जैसे ही आप गियर अप से डाउन सेट करते हो या एक हायर गियर से टॉप स्पीड, जैसे तो आप 120 में हो, 110 में हो, सीधा आप 40 50 30 तक आ जाते हो, तो भयानक वाला जर्क नहीं लगता है, काफ़ी हद तक मतलब आप एकदम स्टेबल रहते हो और गियर चेंज करने में भी बिल्कुल भी फ्रिक्शन महसूस नहीं होता है। तो रीज़न उसका हो सकता है ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लीपर क्लच तो ये भी है, स्लीपर क्लच तो वो भी है, बट मुझे उसमें ज़्यादा थोड़ा बेहतर लगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि इसकी टॉप स्पीड, टॉप एंड बहुत शानदार है, बहुत शानदार, कोई मैच नहीं है ना स्पीड से ना स्क्रैम्बलर से। बट हर चीज़ एक टॉप स्पीड नहीं होती है, प्रॉपर सारी डिटेल सारी चीज़ें, जैसे हर एक चीज़ लो एंड नहीं होता है, जैसे 350 इंजन भर के लो एंड है, तो हर एक चीज़ लो एंड नहीं होता है, तो वैसे हर एक चीज़ टॉप एंड नहीं होती है। तो वही मेरे भाई कहना है कि कंप्लीट जो बाइक है ना, एक मतलब हाई एंड बिल्ड क्वालिटी नज़र आती है उसमें, ठीक है, बहुत हाई एंड बिल्ड क्वालिटी है। और क्या नाम है, फ्यूल टैंक भी उसका ज़्यादा बड़ा है, 13 लीटर का है, जबकि मेरा मीटियोर का 15 लीटर है। और जबकि कईयों बार ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि उसमें मैं फ्यूल डलवाना भूल गया हूँ ड्यूरिंग राइड और ड्यूरिंग हाईवे, जब मैं थोड़ा लॉन्ग टूर पे निकला हूँ, तो ऐसा होता रहता है। आप सोचो जिसमें फ्यूल टैंक ही 11 लीटर का हो तो उसमें क्या ही आप करोगे, तो सोचने वाली बात है। तो फ्यूल टैंक उसका बड़ा है, स्पीड 400 का, ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें मिलता है, राइड क्वालिटी इससे ज़्यादा स्मूथ है। हाँ, लो एंड मतलब शुरुआती इनिशियली जो स्पीड है ना उसकी, मतलब जो पिकअप है वो इससे ज़्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग, उसकी जो मतलब पावर जो है ना, शायद शुरुआती आरपीएम में उसमें बहुत पावर है, तो पहले गियर में उसमें ना जर्क बहुत लगेगा पिलियन को, और आपको भी ऐसा लगेगा बाइक उठ रही है ऐसा लगेगा। हाँ, लेकिन ट्रैफिक में आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी। लेकिन हाईवे में थ्रिल, मतलब जो एक होता है ना कि आपको हाईवे में कुछ ऐसा 130 140 नहीं भगाना, नॉर्मल क्रूजिंग करनी है, 110 120 हद से हद 130 मान लो, तो पर्याप्त है आपके लिए 110 120 के लिए, स्पीड 400। तो सस्पेंसन बता दिया, दूसरी बात मैंने उसकी ब्रेकिंग कह दी, तीसरी बात फिट एंड फिनिश कह दिया, राइड क्वालिटी इससे ज़्यादा स्मूथर साइड है, क्योंकि सस्पेंसन ट्रैवल उसका थोड़ा अच्छा लगा मुझे। और सस्पेंसन जो है वो दोनों ही सोवा के लगे हुए हैं, आगे और पीछे अपसाइड डाउन शॉक है, और पीछे अपना मोनो शॉक लगा है उसमें, जो कि इसमें भी लगा, बट इसमें पता नहीं क्यों हार्ड फील हो रहा है, इतनी मैंने हवा कम कर दी उसके बाद भी। और टैंक साइज उसका बड़ा हो गया। सबसे मेजर पॉइंट जो है उसका, वो है उसका प्राइसिंग पॉइंट, 2,10,000 रुपये में आ रही है, और 2,10,000 रुपये में इस प्राइस सेगमेंट में बीस्ट है वो। पूछो क्यों 2,10,000, तो कंपनी एंड से प्राइस है, और 10,000 रुपये एजेंसी वाले जहाँ से आप बाइक खरीदोगे वो डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि मैंने कोटेशन लिया है, उन्होंने मुझे फ्लैट डिस्काउंट नॉर्मल इंश्योरेंस में दिया, जो इंश्योरेंस का प्राइस है उसमें लगभग 10,000 रुपये कम कर रहे हैं, नीचे क्रैश गार्ड फ्री दे रहे हैं, एक आध छुटपुट एक्सेसरीज और दे रहे हैं, तो मतलब इससे 30,000 लगभग सस्ती हो जाती है, 30-40 हज़ार रुपये, और प्रैक्टिकल थोड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल ये नहीं है, लेकिन यदि कंपैरिजन किया जाए साइड बाई साइड, तो क्लियर विनर स्पीड 400 निकल के जाती है अपने प्राइस पॉइंट को देखते हुए। अब देखो 2,50,000 तक हम लगाएंगे तो मैं भाई हिमालय लूँगा, ना कि इसे लूँगा, ठीक है। मान लिया बाइक अच्छी है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया इंजन है, अब इंजन वही है हिमालयन वाला, थोड़ा वेट हल्का है तो एकदम भाग रही है, हवा बन रही है, तो लेकिन सस्पेंशन में कमी रह गई, फिर इसमें भी मोनोशॉक दे देते तो क्या निकल जाता है भाई, राइड क्वालिटी और ज़्यादा स्मूथ हो जाती। बाकी ठीक है, जो जितना मिला सही है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से कंपनी सब जस्टिफाई है। एक बड़ा ब्रांड है जिसकी हर जगह सर्विस है, एक मतलब कंपनी का नज़रिया है कि भाई जितने सर्विस सेंटर, जितनी सर्विस हम दे रहे हैं कस्टमरों को, उतना कोई और नहीं दे रहा है, तो उस हिसाब से ठीक ही है। बट इंडियन ग्राहक तो बाल की खाल निकालता है ना, तो वही है कि बाल की खाल मैं निकाल रहा हूँ कि यदि मुझे कोई कहेगा अभी 2 लाख 2.5 लाख खर्च करने को, तो मैं भाई स्पीड उठा लूँगा जाकर सीधा डायरेक्ट, क्योंकि वो मल्टीपर्पज़ बाइक निकल जाती है, टूरिंग भी आपकी करेगी मस्त, ट्रैफिक में भी जम के चलाओ, लो एंड में भी मज़ा आएगा, हाई एंड में भी मज़ा आएगा। हाई एंड थोड़ा सा उसमें मिसिंग है, लेकिन मेरे हिसाब से हर एक बंदा इतनी फास्ट नहीं चलाएगा बाइक कि जो 130 140 या 150 तक घसीटता रहे हमेशा।
हाँ, उसमें जो अपना पिकअप और जो पावर जो थ्रॉटल जो दिया गया है वो भी मोर देन इनफ है। आप उसे पहली से जब दूसरे गियर से जब आगे जाना शुरू करते हो ना, तो आपको ऐसा कुछ जर्क नहीं लगता, एक थ्रिल नहीं महसूस होती है। हाँ बट ठीक है, कॉन्फिडेंटली चलते हो। बस यही कंपैरिजन था।